नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित एक और नई धमाकेदार वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वर्ष 2023 और 24 के अंदर भारत सरकार के द्वारा कुछ नए नियम जोड़े गए हैं और साथियों इसी के साथ लाभार्थी को 6,000 रुपये सालाना दिए जाते थे। तीन किस्तों में जो 2-2 हज़ार रुपए की थी, अब उसे बढ़ाकर 12,000 रुपये करने को लेकर भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव रखा गया है, जिसको लेकर ऑफिशियल काफ़ी सारे न्यूज दोस्तों आर्टिकल के अंदर भी जानकारी दी गई थी कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के द्वारा जल्द ही इससे संबंधित घोषणा की जाएगी और ये जो 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं उसे बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया जाएगा। आज की डेट में कृषि मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इससे जुड़ी जानकारी दी गई है और अब इसी के साथ जो लाभार्थी योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और जो वर्तमान में लाभार्थी इस योजना का लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे लाभार्थियों के लिए कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं उसके विषय में भी जानकारी दूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को नए हैं चैनल पर तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें जिससे यह जानकारी अन्य लोगों तक पहुंच सके। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो लाभार्थी अब सालाना 12,000 रुपये दिए जाने को लेकर काफ़ी सारे न्यूज आर्टिकल के अंदर अपडेट निकल कर आए हैं और उसके विषय में उसके साथ कौन कौन से न्यूज आर्टिकल में उसकी खबर को लेकर जानकारी दी गई है, इसके विषय में भी आपको बता देता हूं और डिटेल्स क्या क्या लिखे गए हैं यह आप लोगों को पढ़कर बता देता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों यह आर्टिकल प्रभात खबर की तरफ से लिखी गई है ऑनलाइन आर्टिकल के अंदर, जिसमें साथियों बताया गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 12,000 रुपये दिए जाएंगे। तो जानिए कैसे मिलेगा पीएम किसान योजना का फायदा। जैसे ही साथियों आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इससे संबंधित डिटेल्स जानकारी वो भी आपके सामने कुछ इस प्रकार से निकल कर आएंगी। पीएम किसान योजना देश के किसानों को आर्थिक सहायता करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से हर साल करीब 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। यह एक साल में 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। उसी के साथ दोस्तों आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी कि जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे दोस्तों जो 3 किस्तों में पैसे दिए जाते हैं उसके विषय में यहाँ पर जानकारी दी गई है और साथ ही जैसे ही यहाँ पर हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दोस्तों हमें जानकारी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर यह जानकारी भी है कि मध्य प्रदेश राज्य के किसानों के लिए निकल कर आई है जिसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य के किसानों को साल में 12,000 रुपये यानी कि राज्य के स्तर से राज्य सरकार की तरफ से दोस्तों किसान कल्याण की तरफ से 6,000 रुपये और साथियों केंद्र सरकार की तरफ से भी 6,000 रुपये, अब इन दोनों को मिलाकर कुल 12,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। और अब इस योजना को महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र सरकार भी लागू करना चाहती है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश राज्य में दोस्तों इसे लागू कर दिया गया है और अभी दोस्तों यह योजना महाराष्ट्र को छोड़कर राजस्थान में भी शुरू होने वाली है। बाकी साथियों ऑफिशियल सरकार की केंद्र की तरफ से इससे संबंधित एक और जानकारी सामने निकल कर आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ही नहीं अब केंद्र सरकार भी पैसे 6,000 रुपये सालाना लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर करती है, अब उसे बढ़ाकर 12,000 रुपये कर सकती है। अभी भारत सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उम्मीद है कि साल के शुरुआत में भी इस योजना से संबंधित जानकारी सरकार द्वारा सामने निकल कर आएगी और ऐसे लाभार्थी किसानों को खुशखबरी दी जाएगी सरकार की तरफ से। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में कुछ राज्यों के अंदर 6,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाने को लेकर घोषणा कर दी गई है और लाभार्थी के खाते में पैसे भी दिए जा रहे हैं। अगर आप उन राज्यों से संबंध रखते हैं तो साथियों आपको भी 12,000 रुपये सालाना मिलना अनिवार्य है। अगर आप ऐसे राज्य से हैं जहां राज्य सरकार की तरफ पैसे नहीं दिए जाते हैं तो साथियों कुछ दिन इंतजार कीजिए, आपको भी पैसे जरूर मिलेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये किए जा सकते हैं। अगर यह पैसे बढ़ा दिए जाते हैं तो साथियों सीधे आपके खाते में जो लाभ है अब वो मिलना शुरू हो सकता है। तो साथियों अब बात करते हैं कि जिन लाभार्थियों ने इस योजना में अपना पंजीकरण कराया हुआ है या फिर से जो लाभार्थी इस योजना से अपना पंजीकरण करवाना चाहते हैं, ऐसे सभी लाभार्थियों के लिए नए
नियम जोड़े गए। तो सबसे पहले साथियों, इससे पहले जितने भी लाभार्थियों ने अपना पंजीकरण पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु करवाया था, ऐसे सभी लाभार्थियों को अपना राशन कार्ड का दोस्तों नंबर नहीं लग रहा था। मतलब जो पहले राशन कार्ड था वो नहीं चढ़ रहा था उसमें, मतलब जिसके पास राशन कार्ड नहीं था वो भी अपना इस योजना में पंजीकरण करवा सकता था। बाकी साथियों, जो वर्तमान में भी लाभार्थी इस योजना से आवेदन कर रहे हैं, ऐसे सभी लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड जरूरी कर दिया गया है और राशन कार्ड का रजिस्ट्रेशन भी फॉर्म के अंदर अनिवार्य कर दिया गया है। तो साथियों, आप वर्तमान में इस योजना से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास राशन कार्ड होना अत्यंत जरूरी होगा। साथ ही जिन लाभार्थियों के पास राशन कार्ड नहीं है तो उनके लिए भारत सरकार द्वारा जो करेक्शन फॉर्म दिया जाता है, जिससे सभी के पास राशन कार्ड का संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी सबके पास राशन कार्ड हो जाएगा। मगर अभी तक इससे संबंधित सरकार द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जो अपडेट आया है और बदलाव हुए हैं उसमें अभी जो नए आवेदन अप्लाई हुए हैं उसमें राशन कार्ड जरूरी कर दिया गया है, जो कि लाभार्थी को अपना राशन कार्ड सबमिट करना होगा। साथ ही जो पहले से रजिस्टर्ड हैं वो लाभार्थियों के लिए भी नियम जल्द ही आने वाले हैं। जैसे ही इससे संबंधित कोई जानकारी मिलती है हमारे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।